हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की है और यह उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश पांचवां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की सूची में शामिल हुआ है। इससे पहले त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख इस सूची में आ चुके हैं। यह दर्शाता है कि भारत धीरे धीरे उस सपने की ओर बढ़ रहा है जहां हर नागरिक शिक्षित और सशक्त होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन शिक्षा से वंचित रह जाने के कारण करोड़ों लोग पीछे छूट गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने साफ कहा, शिक्षा सबके लिए और जीवन भर सीखना हर नागरिक का अधिकार है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए उल्लास अभियान शुरू किया गया है। अब सवाल उठता है कि उल्लास ज़रूरी क्यों है? तो भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें बचपन में स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। कोई गरीबी के कारण, कोई सामाजिक परिस्थितियों के कारण, तो कोई जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ नहीं पाया। पर अब उन्हें यह अवसर दिया जा रहा है कि वे पढ़ना लिखना सीख सकें और आधुनिक युग के साथ कदम मिला सकें। क्योंकि अगर किसी दुकानदार को गिनती ठीक से नहीं आती तो उसका व्यापार कैसे चलेगा? अगर किसी किसान को सरकारी योजना पढ़ने समझने में दिक्कत हो तो वह उसका लाभ कैसे ले पाएगा? अगर कोई बुजुर्ग मोबाइल पर डिजिटल भुगतान न कर पाए तो वह रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा असहाय महसूस करेगा? इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने का काम कर रहा है उल्लास। उल्लास के 5 प्रमुख घटक हैं। उल्लास सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक समग्र शिक्षा आंदोलन है। इसके जो मुख्य पहलू हैं वो इस तरीके से हैं। पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि वयस्कों को पढ़ना लिखना और गिनती सिखाना। दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जैसे डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता जिसमें बैंकिंग, यूपीआई आदि हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी, पर्यावरण और जलवायु जागरूकता, संवैधानिक मूल्य और नागरिकता के अधिकार। तीसरा है बेसिक एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा। जो लोग आगे पढ़ाई करना चाहें उनके लिए 5वीं से लेकर 8वीं तक की शिक्षा के समकक्ष अवसर। पांचवा है वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट यानी व्यावसायिक कौशल विकास। इसमें हुनर आधारित प्रशिक्षण ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार पा सकें। पांचवा है कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी निरंतर शिक्षा, ज्ञान अद्यतन, सांस्कृतिक व पुस्तकालय गतिविधियां ताकि सीखना लगातार चलता रहे। अब ये सवाल है कि उल्लास काम कैसे करता है? यह योजना पूरी तरह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। पढ़ाने वाले शिक्षक सिर्फ स्कूल या कॉलेज के अध्यापक नहीं है बल्कि स्वयंसेवक, युवा, एनजीओ और समाज सेवी भी इनमें शामिल होते हैं। शिक्षा के लिए डिजिटल वॉलंटियर मॉडल अपनाया गया है जिसमें उल्लास ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है। यह ऐप शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच सेतु का काम करता है। उल्लास का लाभ किसे किसे होगा? तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, महिलाएं और गृहिणियां जो पढ़ाई से वंचित रह गई हैं, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर, बुजुर्ग जो डिजिटल युग के साथ कदम मिलाना चाहते हैं, ये सभी शामिल होंगे। उदाहरण के तौर पर समझिए कि हिमाचल प्रदेश की एक महिला जो अब तक हस्ताक्षर तक नहीं कर पाती थी, लेकिन उल्लास अभियान के अंतर्गत उसे पढ़ना लिखना सिखाया गया। आज वही महिला बैंक में जाकर स्वयं अपने फॉर्म भरती है और मोबाइल से डिजिटल भुगतान करती है। यह सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की वापसी है। उल्लास का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जैसे सामाजिक समानता बढ़ेगी, बेरोजगारी और गरीबी कम होगी, महिलाएं सशक्त होंगी और निर्णय लेने में आगे आएंगी, डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा और लोकतंत्र और मजबूत होगा क्योंकि हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ पाएगा। तो इस तरीके से उल्लास सिर्फ शिक्षा नहीं है, यह एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जहां बच्चे अपने माता पिता को पढ़ाना सिखा रहे हैं, जहां गांव की चौपालें कक्षाएं बन रही हैं, जहां बुजुर्ग किताबों से नया जीवन जी रहे हैं। भारत का सपना है एक ऐसा समाज जहां हर नागरिक शिक्षित हो, जागरूक हो और आत्मनिर्भर हो। और इस सपने की ओर बढ़ते कदमों का नाम है उल्लास। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।